हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसकी तैयारी आपको करनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी या फिर सेकंड ग्रेड की। क्योंकि लगभग सभी के मन में एक द्वंद्व रहता है कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं या फिर सेकंड ग्रेड की। और दोस्तों, हर बार ये भर्तियाँ वो साथ साथ आती हैं। आप सब ने लास्ट टाइम भी देखा होगा, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड 2018 दोनों भर्तियाँ एकदम से साथ साथ थी। और पहले इसकी एग्ज़ाम में लगभग 2 महीने का गैप था। और इस बार भी शायद ऐसी ही संभावना है कि इन दोनों के एग्ज़ाम में 2 से 3 महीने का वो गैप हो। और आगे जाने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट को चुनाव के अंदर जाना है, लगभग 1.5 साल चुनाव में बचे हैं। आप सबको पता है, तो फिर एग्ज़ाम है वो डेट आएगी, उसके बाद शायद चेंज नहीं होगी। आपने देखा भी होगा, आरएस की एग्ज़ाम भी लगभग 3 महीने के बाद हो रही है। तो आप सबको तैयार रहना है और अभी से आपको अपनी तैयारी वो शुरू कर देनी चाहिए। और एक मन में एक लक्ष्य बना लेना है कि मेरे को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है या फिर मेरे को सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है। दोनों के बीच आपको नहीं फंसना है दोस्तों, वरना दोनों से हाथ धो बैठेंगे और इतनी बड़ी भर्ती आपको आगे आने वाले 5 सालों में नहीं मिलेगी। ये आप सब समझदार हैं दोस्तों। आपने देखा भी होगा, लास्ट टाइम 18 में वैकेंसी आई थी, 18 के बाद अभी 21 में आएंगी और ये 22 या 23 तक चलने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि ज्वाइनिंग होते होते लगभग 23 तो आ ही जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर रखा है कि 4-5 सब्जेक्ट से अगर आपने पीजी कर रखी है तो आपको फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करनी चाहिए। वो सब्जेक्ट हैं दोस्तों हिंदी। हिंदी में सीटें वो काफ़ी आने वाली हैं फर्स्ट ग्रेड में, और सेकंड ग्रेड में भी हिंदी की सीटें वो खूब आएंगी दोस्तों। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कि सेकंड ग्रेड में मैं आपको साला दर्पण पर देखकर एकदम से एग्जैक्ट आंकड़ा देने की कोशिश करूंगा कि अभी जो 22,000 सीटें वो सेकंड ग्रेड में खाली चल रही हैं, उनमें से हिंदी की कितनी खाली हैं, मैथ्स की कितनी है, साइंस की कितनी है, एसएसटी की कितनी है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब वो नहीं किया है। इसके अलावा दोस्तों, हिंदी के अलावा दोस्तों हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। इन 3 सब्जेक्टों में हम बात करें तो लगभग 1,000 के आसपास सीटें आएंगी। 1000 से ऊपर भी आ जा सकते हैं, लेकिन 1,000 के आसपास, जैसे 900 आ गई या 1100 आ गई, 1200 आ गई, इतनी सीटें जरूर आएंगी हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सब्जेक्ट में। अब बात करते हैं दोस्तों भूगोल। ज्योग्राफी में लास्ट टाइम भी सीटें अच्छी थी और इस बार भी दोस्तों लगभग 800 या 900 वैकेंसी आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगी आराम से। ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छी पोस्टें वो आ रही हैं। लास्ट ईयर भी आई थी, मतलब 2018 में, और इस बार भी ज्योग्राफी में लगभग 800-900 वैकेंसियाँ वो आएंगी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कॉमर्स। कॉमर्स में भी आपको लगभग 300-400 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें भी आपको 200-300 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ, साइंस वाले सब्जेक्ट हैं, इसमें दोस्तों आपको सीटें वो लगभग हर सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, होम साइंस है, एग्रीकल्चर है, इन सब में आपको लगभग 100-150 सीटें, 150 से ज़्यादा शायद किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आएंगी। और 100 से कम आने की संभावना भी कमी है दोस्तों। लगभग 100 से 150 के बीच आपको इन साइंस वाले सब्जेक्ट हैं 6-7, इनमें सीटें वो देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, संगीत है, ये जो 3-4 सब्जेक्ट हैं, इनमें लगभग 20-22, 15-20-22 ऐसी सीटें वो आने की संभावना है। ये तो हो गई दोस्तों सीटों के बारे में। फर्स्ट ग्रेड की सीटें मैंने आपको बता दी कि ये अगर आपके 4-5 सब्जेक्ट हैं, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, ये 4-5 सब्जेक्ट से अगर आपने पीजी कर रखी है तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। और इसमें सिलेक्शन वो कैसे होगा ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन है, चाहे आप मतलब फर्स्ट ग्रेड में लो या फिर सेकेंड ग्रेड में, दोनों में ही सिलेक्शन आपको पहला पेपर ही दिवाएगा। क्योंकि दूसरे पेपर में आपका सब्जेक्ट आता है, उसमें आप मतलब कम ज़्यादा नहीं होंगे, लगभग 5-10 या 15% या 15 नंबर में, मान लो परसेंट तो बहुत हो गए, लगभग 15-20 नंबरों का फ़र्क आता है। इससे ज़्यादा फ़र्क वो नहीं आता। वो भी दोस्तों कई जल्दीबाजी में गलतियाँ कर बैठते हैं, जैसे रिट में भी काफ़ी बच्चों ने गलतियाँ की, वैसे ही गलतियाँ हो जाती हैं। जिसका रिवीजन थोड़ा अच्छा नहीं होता है, वहाँ से गलतियाँ वो ज़्यादा होती हैं। तभी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी एग्ज़ाम में आपके पास लगभग 7-8 महीने का समय है और इतना सिलेबस है कि आपको आराम से कवर करने में 7-8 महीने वो लग जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेबस से। जो पहला पेपर लगता है फर्स्ट ग्रेड में, उसका सिलेबस है वो क्या है, वो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा पहले पेपर का सिलेबस। इसके अलावा इसमें हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि जो 75% आते हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों अलग है काम सेकंड ग्रेड से। सेकंड ग्रेड में जो जीके वाला पेपर है उसमें 100% आते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों 75% आते हैं और हर एक पर्सन है वो 2 नंबर का होता है और 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग है। सेम है, सेकंड ग्रेड में भी 1/3 है और इसमें भी 1/3 है। 75% आते हैं दोस्तों, 150 नंबर का होता है पहला पेपर। और आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है वो होता है दोस्तों 300 नंबर का, उसमें 150% आते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें आपने मतलब पीजी कर रखी है,
कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हिंदी है या फिजिक्स है या फिर मैथ्स है, तो इसमें 150% आते हैं, उसमें से 120% आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और सब्जेक्ट में भी दोस्तों अलग अलग डिवाइडेशन है, लगभग 55% है वो आपकी 11वीं 12वीं स्टैंडर्ड के होंगे, और 55% है वो आपके ग्रेजुएशन के होंगे, और 10% है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के होंगे। इसके अलावा दोस्तों जो बाकी बच के 30% होते हैं साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी के बारे में हम एक वीडियो कल लेकर आऊँगा संभवतः, जिसमें आपको मैं तुलना करके बताऊंगा कि जो रेट में आपने साइकोलॉजी पढ़ी है उससे सेकंड ग्रेड में क्या अलग है, और सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में वो क्या अलग है, उसके बारे में हम अलग से डिस्कस है वो करने वाले हैं कि आपको नया कोर्स साइकोलॉजी के लिए लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, उसकी बात हम कल करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है कि मैंने आपको बता दिया। अब हम सीधा सिलेबस के ऊपर चलेंगे कि फर्स्ट ग्रेड का जो पहले पेपर का सिलेबस है वो क्या है। 75% मैंने आपको बता ही दिया, और 75% का भी डिवाइडेशन वो क्या है कि हिस्ट्री से कितने आएंगे, पॉलिटी से कितने आएंगे, साइंस से कितने आएंगे, इसके अलावा मैथ्स से कितने आएंगे, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको फिर और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है वो नहीं होगी। तो दोस्तों ये देखिए डिवाइडेशन पूरा पहले पेपर का फर्स्ट ग्रेड में। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि हिस्ट्री से लगभग 15% पूछे जाते हैं, और हिस्ट्री दोस्तों पूरी है, भारत की हिस्ट्री भी है और राजस्थान की भी है। राजस्थान से कम पर्सन पूछे जाते हैं, जैसे 2018 में नाममात्र का 1-8% वो आया था, लगभग भारत के भी पर्सन आए थे। भारत में भी दोस्तों 1857 की क्रांति है, और गांधी जी वाला जो मूवमेंट है उससे लगभग 2 या 3% वो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा मौर्य काल है, गुप्त काल है, इसमें से 1-1% वो आता ही है। तो ये आपको 5-7 टॉपिक हैं, इसमें से आपको लगभग 10% वो मिल जाएंगे। तो आपको ये तो कवर करना ही है। इसके अलावा कि आपको समय समय पर मैं जानकारी देता रहूँगा कि ये टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको आराम से और ढंग से देखना है। इसके अलावा दोस्तों मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, स्टैटिक्स है सेकेंडरी लेवल तक, मैथमेटिक्स है वो भी सेकेंडरी लेवल है, और हिंदी और इंग्लिश। कायदे से दोस्तों हिंदी और इंग्लिश के 4-4% आते हैं, लेकिन जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुई थी उसमें इसमें से हिंदी और इंग्लिश के 5-5% वो पूछे गए थे। तो ये कोई फिक्स नहीं है। वैसे दोस्तों आपने देखा होगा जो पहले एग्ज़ाम हुई थी 2016 या उससे पहले वाली एग्ज़ाम थी, उसमें 4-4% वो हिंदी और इंग्लिश के थे, 4% आपको रीजनिंग के मिले थे, 4% स्टैटिक्स के थे, और 4% थे मैथमेटिक्स के। तो इन सभी का मतलब 4-4% का रेशियो था। लेकिन जो लास्ट टाइम एग्जाम हुई थी फर्स्ट ग्रेड 2018, इसमें हिंदी और इंग्लिश के 5-5% वो पूछ लिए गए थे, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, स्टैटिक्स है और मैथमेटिक्स है, इन सब से 10% थे। तो इस प्रकार टोटल वो 20% थे। इसके अलावा करंट अफेयर्स सेकेंड ग्रेड में भी आता है, फर्स्ट ग्रेड में भी आता है, 10% वो करंट अफेयर्स के थे। लेकिन फ़र्क क्या है दोस्तों, करंट अफेयर फर्स्ट ग्रेड में पूरा आता है, शायद वर्ल्ड का भी आता है, वो हम डिस्क्रिप्शन मतलब पूरा देख लेंगे सिलेबस में क्या है। और सेकंड ग्रेड में मेरे को एकदम ध्यान में है, सेकंड ग्रेड में सिर्फ राजस्थान का ही करंट अफेयर है वो पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जनरल साइंस के भी 5% आते हैं, 5% है वो इंडियन पॉलिटी के आते हैं, और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के भी 5% आते हैं। पॉलिटी में दोस्तों सिर्फ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़नी है, स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं आती है दोस्तों। इसके अलावा पंचायती राज वाला पोर्शन भी नहीं है फर्स्ट ग्रेड में, वो भी हम बात कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट है, उससे भी 15% आते हैं, सबसे सरल पोर्शन है, लगभग 100 पेज का होता है। इसमें से लगभग सभी के दोस्तों लास्ट टाइम पेपर इजी भी था शायद, और लगभग सभी के 10-15% वो हो जाते हैं आराम से, 15 में से 12-13-14% वो सभी के सही होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पते की सिलेक्शन आपको कौन सा टॉपिक है वो दिवाएगा। तो दोस्तों अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से, आर्ट्स स्ट्रीम का मतलब है कि अगर आपके सब्जेक्ट है वो हिंदी है या फिर इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, तो आप इसमें अगर पोर्शन में अच्छा करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है, कोई रोकने वाला है नहीं दोस्तों। क्योंकि आपने भी देखा होगा, आपके दोस्तों से बात की होगी, लगभग हैं वो छोड़ देते हैं, यार मेरे को गणित आती ही नहीं है, ये पोर्शन मैंने छोड़ दिया, मैंने पढ़ा ही नहीं। इसके अलावा दोस्तों जनरल साइंस 5%, ये भी आप मान लीजिए आर्ट्स वाले के लिए ये भी अच्छे हैं। तो ये जो 20% है, इसमें से जो बंदा 10% ले जाएगा उसका सिलेक्शन कोई रोकने वाला है नहीं दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं साइंस वालों की। तो साइंस वालों को आप सबको पता है कि ज्योग्राफी में दिक्कत होती है, ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री में दिक्कत होती है, तो उनके लिए दोस्तों पॉलिटी में दिक्कत होती है। तो ये 15%, ये 5%, ये 20 और 5 ये 25। तो जो 25% में लगभग 12 या 13% सही कर जाएगा दोस्तों, उसको कोई रोकने वाला है नहीं। अगर पहले पेपर में अच्छा स्कोर होता है तो दूसरे में इतना प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि दूसरा पेपर वो बाद में लगता है, तो उसमें प्रेशर है वो कम हो जाएगा कि हम अगर 1-2% ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। इसका प्रेशर है वो बहुत होता है एग्जाम में। तो ये तो थी दोस्तों, मैंने पूरा मतलब बता दिया कि किस प्रकार क्या पर्सन है वो पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में कुछ खास नहीं है, आपको सिर्फ सबसे ज़्यादा वो भौतिक विस्तार से पर्सन वो पूछे जाते हैं, क्योंकि 5% आने हैं, 5 से ज़्यादा वो दोस्तों ज्योग्राफी से पर्सन नहीं आते हैं। तो आपको मेन टॉपिक हम वो ज़्यादा देखने हैं, और छोटे छोटे टॉपिक हम वो बाद में देखने हैं। अगर टाइम मिले तो देख लेना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लगभग पर्सन वो बड़े टॉपिकों से ही बनते हैं, क्योंकि लिमिटेड पर्सन बनते हैं तो मेन टॉपिक है उसमें से ही पर्सन बनने की संभावना वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा दोस्तों जनरल साइंस का आप देख सकते हैं,
लगभग रीट वाला है। और ये आप करंट अफेयर्स में देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर पंचवर्षीय योजना सब कुछ सिलेबस में था। और जनगणना थी 2011, 2% इसमें से डेफिनेटली पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो चाहे। आपने देखा होगा रीट में भी प्रश्न आए थे, एसएसटी में। इसके अलावा सेकंड ग्रेड में 2% डेफिनेटली आने हैं, फर्स्ट ग्रेड में 2% वो आने हैं। और इसको 1000 बार आपने पढ़ लिया होगा, तो ये 2% आपके गलत होने नहीं चाहिए दोस्तों, आपको इसी कोशिश करनी है। इसके अलावा ऊपर हम बात करें तो ये देख सकते हैं इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी का सिलेबस है वो लगभग रीट वाला है, कुछ इसमें फ़र्क है नहीं दोस्तों। एक ये है तकनीकी शब्द, शायद पटवारी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पटवारी में आपका कवर हो जाएगा। पटवारी में भी ये है चीज़, शब्द शुद्धि आपने पढ़ी होगी। शब्द युग में भी दोस्तों रीट में नहीं थे, तो यहाँ पर ये एक अलग है। अनेकार्थक शब्द रीट में भी नहीं थे, तो ये 2-3 टॉपिक हम वो अलग हैं। और बाकी लगभग आपने रीट में कवर किया है, तो उसका रिवीजन वो करते रहे। लगभग 1 या 2 महीने बाद एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, और आपको इतना जोर है वो लास्ट में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स में क्या है, नेचुरल है, रेशनल है, इरेशनल नंबर है। तो एकदम से मतलब ये समझ लीजिए कि आप अगर थोड़ी सी भी ढंग से करते हैं और अभी आपके पास टाइम है, तो आप अभी सबसे पहले आर्ट्स वालों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अभी से थोड़ा सा मैथ से वो निकाल लीजिए। 1 महीने में अगर आप एक एक टॉपिक भी करते हैं तो आराम से मान लीजिए जो 4% आने की संभावना है, 8% आ सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम वो कम आए थे, वो अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन इस बार हो सकता है कि 8 आ जाएँ। तो 8 में से अगर आप अभी से थोड़ी कोशिश करते हैं तो आराम से 4-5% वो ले जाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा हार्ड वो प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, सरल से प्रश्न आते हैं, आराम से कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर तो दोस्तों तुक्का तो लगता नहीं है गणित के अंदर, आपने भी देखा होगा। और किसी सब्जेक्ट में तुक्का लग सकता है, लेकिन गणित में लगने की संभावना वो बहुत कम होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए पूरा स्टे वाला सिलेबस है, इसमें सब कुछ है। लेकिन सबसे ज़्यादा वो दोस्तों ये लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, इनमें से 1% डेफिनेटली आता है। तो ये मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है हिस्ट्री के अंदर। इसमें से हर में मतलब ऐसा तो है नहीं कि लगभग सभी में प्रश्न आ जाए, क्योंकि प्रश्न तो 15 आने हैं और टॉपिक हैं वो दोस्तों लगभग 30-35 हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना होती है, जैसे ये 7-8 नाम है, दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद है, इसमें से 1 या 2% डेफिनेटली आते हैं। 1857 की क्रांति में से लगभग 1 या 2% डेफिनेटली आते हैं। शिवाजी और मराठा स्वराज है दोस्तों, 2% लगभग आते ही हैं। इसके अलावा दोस्तों 7 से 12वीं है, इसमें पर्सन लास्ट टाइम शायद नहीं आया था, लेकिन आते हैं तो 1-2% इसमें से आ सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये आपको मैं समय समय पर जानकारी देता रहूँगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर भी PDF वगैरह वो डाल देता हूँ। पेपर हैं जो लास्ट टाइम के आए हुए हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।